बाजार में जब ओपन हुए तो एक छोटे से दबाव के साथ ओपन हुए थे, लेकिन हमने रिकवरी भी देखी। निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, दोनों को आपने रिकवर होते हुए देखा। ग्लोबल क्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कमोडिटीज़ के लिए अच्छे फेवरेबल सिनेरियो थे, आईटी पैक के लिए पार्टिसिपेशन के रीजंस थे और बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स तो अच्छे खासे चल ही रहे हैं। लेकिन इस बीच आज बाजार एक बड़े रेंज में ही काम करता रहा। आपको लगभग 18,300 के आसपास नीचे की तरफ और 18,400 से कम यानी इसी प्राइस बैंड में आपको काम करते हुए दिखाई दिया आज दिन भर। लेकिन बड़े सारी स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव देखने को मिली। तो आज इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए तो बड़ा ही लल डे रहा होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद रहा। मेटल स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव आपको देखने को मिली एल्यूमिनियम काउंटर्स लाइक हिंडाल्को में। उसके अलावा आपको सारे स्टील काउंटर्स, चाहे टाटा स्टील हो या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील हो, उनमें भी मूव्स देखने को मिली। और अब ब्रेकआउट स्टॉक्स में श्रीकांत, हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर्स को भी यहाँ बात कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा स्पेस था जिसने आज पॉजिटिवली सरप्राइज किया, क्योंकि फोर्टिस, अपोलो, इनके नंबर्स अच्छा है। और उसके बाद आपने देखा सेकंड टॉप गेनर अगर आप निफ्टी पर देखते हैं तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल, और एफएनओ में अगर आप टॉप गेनर देखें तो वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल है। ऑटो पैक की तेजी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी एक चर्न चल रहा है। वहाँ पे आपको पैसेंजर व्हीकल नहीं, आपको टू व्हीलर स्पेस में या फिर जिन स्पेसेस में मूव अब तक आई नहीं थी, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, वहाँ पर मूव दिख रही है। टाटा मोटर्स में आपको आज के दिन मूव दिखी। इनफैक्ट मारुति ने भी आप फिर से आज थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन तो अपना दिया, लेकिन बड़ी दिन भर में जो शुरुआत हुई थी वो टू व्हीलर स्पेस से भी देखने को मिली थी, बहुत सस्टेन नहीं करी मूव। इसके अलावा बैंक में भी वो बैंक्स जो अब तक ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जैसे इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, वहां पर आपको इनफैक्ट मूवमेंट देखने को मिली। और एट द सेम टाइम पूरी तरह से लगाड़ था वो फार्मा स्पेस था। डॉक्टर रेड्डीज, इसकी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि का बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रग को कंपटीशन होने की बात हो रही है, जिससे उनके आगे के ग्रोथ आउटलुक को, ग्रोथ मार्जिन आउटलुक को थोड़ी सी गाइडेंस, ग्रोथ आउटलुक को, उनके रेवेन्यूज को एक डेंट पड़ सकता है, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं 4% तक की गिरावट डॉक्टर रेड्डीज पे आपको देखने को मिल रही है। आईटीसी आपको 2.5% वीक दिखाई दे रहा है। आपको एफएमसीजी काउंटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले जैसे काउंटर्स, यहाँ पर एफएमसीजी के दूसरे काउंटर्स लाइक टाइटन जैसे स्टॉक्स, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स, इनमें आपको वीकनेस देखने को मिली। आईटी पैक में भी आपको, अगर आप एफएनओ स्पेस का अगर देखें तो वहां पर आपको मिड और स्मॉल स्पेस में इनफैक्ट ज्यादा वाइब्रेंस और मूव दिखाई दी। इनफैक्ट आप पहले अगर कुछ काउंटर्स की बात करें तो उनमें टॉप गेनर जो काउंटर्स रहे, माफ कीजिएगा फोर्टिस नहीं, डॉक्टर लालपात था टॉप गेनर जो हम डायग्नोस्टिक स्पेस में बात कर रहे थे। उसके अलावा आप गोल्ड फाइनेंस काउंटर, चाहे मन्नापुरम हो, मुथूट फाइनेंस हो, वहां पर आपको आज तेजी दिखी। नौकरी का स्टॉक हम पिछले, इन्फो एज का स्टॉक हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, वहां पर मूव है, पिछले 3 दिन से एटलीस्ट चल रहा है। और जोमैटो में भी आपको शुक्रवार को 10% रिजल्ट्स आए थे, अच्छे नंबर आए, लॉस इनका स्क्वीज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके बलते आगे पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखी। और जोमैटो के स्टॉक में आपको 10% की भी उस दिन दिखी थी। आज स्टॉक सुबह पॉजिटिव था, लेकिन अभी क्लोजिंग के समय टिपिकली आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख रही है। 5% की आपको वीकनेस है। पेटीएम का लॉक इन खुलना है आगे इसी हफ्ते में, और साथ ही डिलीवरी का भी 20 नवंबर को प्री आईपीओ लॉक इन ओपन होना है। पेटीएम के आपने ऑपरेशनल अपडेट्स देखे, वहां पर आप देखें 0.5% की तेजी जरूर देखने को, लेकिन डिलीवरी तो आप रोज ही देख रहे हैं, 2-2, 2.5% की, 5-5% की आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच दूसरे जो काउंटर्स थे कुछ फार्मा एमएनसी स्पेस में, जैसे एबट इंडिया, इनमें जरूर मूव थी। हालांकि आज फार्मा स्पेस से ज्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स जहां जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए ट्रिगर इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिप्ला जैसे काउंटर, उनमें मूव थी। और साथ ही एबट इंडिया जैसे काउंटर्स, लॉरस लैब पर अब बड़ी अंडर ओनरशिप भी हो चुकी है, अंडर वैल्यूड हो गए हैं स्टॉक, इनमें आपको अच्छी खासी मूव भी देखने को मिली। सो ये आज का बिल्डअप था। हालांकि यहाँ से श्रीकांत तो एक शॉर्ट ट्रेड भी लेकर जाना चाह रहे हैं, पर राजेश दोनों स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। लेकिन एक खास दिन आज, और इस दिन कुछ तस्वीरें सामने लेकर आते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं। कुछ साल पुराने ये कैसे दिखते थे दोनों, इसी के साथ आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़े चले जाते हैं। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।